दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन या तो हमें इन चीजों के इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता या हम इन चीजों का मकसद नहीं समझ पाते। दोस्तों, आपने ताले तो इस्तेमाल किए ही होंगे, लेकिन या तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा या समझने की कोशिश नहीं की होगी कि ताले में एक छोटे सुराख का मकसद या पर्पस क्या है। अगर आपको मालूम नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं, और इसी तरह की बेशुमार इंफॉर्मेशन के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आपको यकीनन हैरान कर देंगी। ये सब बातें जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेस के बारे में बताते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि लेस के पैकेट पर एक दायरे में आर का निशान क्यों मौजूद होता है और इसका पर्पस क्या होता है? जवाब दोस्तों बहुत ही आसान है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये निशान अमेरिकी ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड होता है, जो कि ट्रेडमार्क के मालिक को पूरी दुनिया में मसनूआत के इस्तेमाल में मदद फराहम करता है। दोस्तों, अब आपको हेडफोन के बारे में बताते हैं। आपने यकीनी तौर पर देखा होगा कि हेडफोन्स पर 2 या 3 स्टेप्स होते हैं। वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते। हर पट्टी से दोनों तारें हेडफोन में जाती हैं, और अगर वहाँ स्टेप्स मौजूद ना हों तो आपको सिर्फ एक ही हेडफोन में आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों, अब आपको डिम्पल ऑन गोल्फ बॉल के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गोल्फ की पहली बॉलें बिल्कुल स्मूथ हुआ करती थी, ताहम वक्त के साथ गोल्फ के खिलाड़ियों को ये एहसास हुआ कि बेहतरीन खुसूसियात वाली गेंदें पुरानी हैं, तो वो बरसों तक पुरानी गेंदों का इस्तेमाल करते रहे। मैन्युफैक्चरर कंपनी ने इस रुझान को बढ़ते हुए देखा और मसनूई तौर पर डिम्पल बॉल की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, अब आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो आईफोन के फ्लैश और कैमरे के दरमियान एक ब्लैक कलर का स्पॉट मौजूद होता है, और बहुत से लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये लेंस या कैमरा ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल की जानिब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है जिसका मकसद वॉइस क्वालिटी को बेहतर बनाना है। दोस्तों, इसी तरह हम आपको होल एट अ बॉटम ऑफ अ पैडलॉक के बारे में बताते हैं। आपने देखा ही होगा कि ताले के नीचे एक छोटा सा सुराख मौजूद होता है, जिसका बनाने का मकसद ये था कि अगर ताले में कभी जंग लग जाए तो इस सुराख के जरिए ऑयल दिया जा सके, या अगर कभी ताले में पानी चला जाए तो इस सुराख के जरिए बआसानी निकाला जा सकता है। अब आपको कीबोर्ड के बारे में बताते हैं। अगर आप कीबोर्ड को देखें जिसमें F और J के नीचे लाइंस मौजूद होती हैं, दोस्तों कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि ये लाइन क्यों मौजूद होती हैं? अगर नहीं तो फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हम आपको बताते हैं कि इन लाइनों को बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, इन लाइंस को बनाने का मकसद ये है कि जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो अपने हाथों की पोजीशन को बआसानी जान सकें और कंप्यूटर या लैपटॉप को देखते हुए बआसानी टाइपिंग कर सकें। दोस्तों, अब आपको फ्रूट्स के बारे में बताते हैं, जिस पर एक खास किस्म का लेबल लगा होता है। ये पाकिस्तान में तो देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन दुनिया में तकरीबन हर मुमालिक में ये स्टिकर लगा होता है। दरअसल इस लेबल के 2 पर्पस होते हैं। एक तो ये कंट्री की निशानदेही कर रहा होता है, और दूसरा ये एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर 5 डिजिट हो और ये 9 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मकसद ये फ्रूट कुदरती तौर पर उगाया गया है, और इसी तरह अगर 5 डिजिट्स हैं और ये 8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसके उगाने में केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फ्रॉम द ग्लोब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।